नमस्कार, हमारा नाम है अदिति। आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्रीय बजट को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने बजट को पूरी तरह जुमलेबाजी करार देते हुए कहा कि यह बजट बिहार के लिए किसी भी तरह से लाभकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार का ये 12वां बजट है, लेकिन इससे पहले के 11 बजटों में भी बिहार को कोई ठोस लाभ नहीं मिला। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार हमेशा गुजरात को प्राथमिकता देती है, जबकि बिहार को लगातार अनदेखा किया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई चाहे तो पिछले सभी बजट के आंकड़े उठाकर देख सकता है, जिससे साफ हो जाएगा कि बिहार के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार हुआ है। तेजस्वी यादव ने सवाल किया कि पिछले बार बजट में बिहार के लिए 60,000 करोड़ रुपए की जो बात कही गई थी, उसका क्या हुआ? उन्होंने पूछा कि यह राशि बिहार को मिली भी या नहीं? अगर मिली तो कहाँ खर्च हुई? सरकार को इसका स्पष्ट हिसाब जनता को देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन इस पर केवल आश्वासन दिए गए हैं, ठोस कदम नहीं उठाए गए। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी कड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि राज्य में अपराध और भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंच चुका है और सरकार इसे नियंत्रित करने में पूरी तरह से विफल हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है और अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों को यह नहीं भूलना चाहिए कि वे संविधान की शपथ लेकर अपने पद पर नियुक्त हुए हैं। उन्हें किसी विशेष विचारधारा या संगठन की मानसिकता से काम नहीं करना चाहिए। पुलिस को निष्पक्ष होकर जनता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उनका वेतन भी जनता के कर से दिया जाता है। बावजूद इसके पुलिस निर्दोषों पर अत्याचार कर रही है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तेजस्वी यादव फिलहाल मधुबनी जिले के बेनीपट्टी पहुंचे हैं, जहां हाल ही में एक दर्दनाक घटना घटी है। उन्होंने आरोप लगाया कि डीएसपी और अन्य पुलिसकर्मियों ने एक अल्पसंख्यक व्यक्ति को बिना किसी कारण के बेरहमी से पीटा, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। उन्होंने कहा कि यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी इस इलाके में कई गंभीर घटनाएं घट चुकी हैं, लेकिन प्रशासन ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। तेजस्वी यादव ने बेनीपट्टी की घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, खासकर पुलिस थानों और ब्लॉकों में। उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर पुलिस किसी विशेष समुदाय को निशाना बनाएगी तो उनके खिलाफ हर संभव तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने दरभंगा और मधुबनी में सत्तारूढ़ गठबंधन के प्रभाव को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में जेडीयू और बीजेपी की 20 सीटें हैं और ऐसा लगता है कि एनडीए के नेताओं और प्रशासन ने पुलिस व्यवस्था को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस तरह पुलिस में भेदभावपूर्ण मानसिकता फैलाई जाती रही तो इसकी सिर्फ निंदा करना काफी नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे सत्ता में रहें या विपक्ष में, अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़े रहेंगे और इसके लिए किसी भी स्तर पर संघर्ष करने से पीछे नहीं हटेंगे। ऐसी खबरों के लिए देखते रहें एकदम कड़क। धन्यवाद।